अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। मैं कुछ भी नहीं समझ सका कि आपने मुझ पर तीर क्यों चलाए और आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए हैं, उसने पूछा। तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, लिली ने ऐसे लहजे में कहा जो किसी शहजादी का नहीं, एक डरी हुई लड़की का था। मैं आपकी खातिर जान तक दे सकता हूं, सेबल ने कहा। कैसी मदद? इनाम से माला माल कर दूंगी, लिली ने कहा। मुझे इनाम के तौर पर मांगोगे तो ये भी कबूल कर लूंगी। मुझे झील गलेली से आगे मुसलमानों के इलाके में ले चलो, दमिश्क तक चलो, वहां ये बग्गी और दोनों घोड़े तुम्हारे होंगे। इनाम अलग दिलाऊंगी। मुझे शक है आपके दिमाग पर कोई असर हो गया है, सेबल ने कहा। चलिए वापस चलें। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो वापस जाकर शहजादा अरनात से कहूंगी कि तुमने यहां मुझसे दस्तराजी की थी, लिली ने उसकी सुनी अनसुनी करते हुए कहा। अच्छा हुआ आपने बता दिया, सेबल ने कहा। अब आप वापस नहीं जाएंगी, न मैं वापस जा रहा हूं। आपके हाथ पांव बांधकर मैं बग्गी में डाल लूंगा और किसी शहर में जाकर आपको बर्दा फरोशों के हाथ बेच डालूंगा। मुझे बताओ, मुसलमानों के पास क्यों जाना चाहती हो? तब लिली को एहसास हुआ कि वो एक जाल में फंस गई है। वो बैठ गई और सर घुटनों में देकर सिसकने लगी। सेबल उसे देखता रहा। ये लड़की उसके लिए अजनबी नहीं थी, लेकिन वो उसे गौर से देखने लगा। उसके बाल, उसकी रंगत और उसकी डेल डोल सलीबी लड़कियों जैसी नहीं थी। उसे मालूम था कि सलीबियों के पास मुसलमानों की अगवा की हुई लड़कियां आती हैं। ये भी शायद मगविया होगी, लेकिन उसे तो वो 3 सालों से खुश खुर्रम देख रहा था। वो उसके पास बैठ गया। अगर मुसलमान हो तो बता दो, सेबल ने कहा। तुम्हें शायद अगवा किया गया था और तुम शहजादा अरनात को बताकर इनाम लोगे, लिली ने कहा। और उसे बताओगे कि मैंने भागने की कोशिश की थी। उसे सेबल के गले में एक डोरी लटकती नजर आई। उसने ये डोरी खींची तो छोटी सी सलीब डोरी से बंधी हुई बाहर आ गई। लिली ने कहा, इसे हाथ में लेकर कसम खाओ कि मुझे धोखा नहीं दोगे, अरनात को नहीं बताओगे कि मैंने तुम पर तीर क्यों चलाए थे। सेबल उसकी असलियत समझ गया और बोला, सलीब पर खाई हुई कसम झूठी होगी। उसने सलीब की डोरी गले से उतारी और सलीब परे फेंक दी। कहने लगा, मुसलमान सलीब पर कसम नहीं खाया करते। लिली ने चौंक कर सेबल को देखा, जैसे उसे सेबल के अल्फाज पर यकीन न आ रहा हो। उसने सलीब को देखा जो परे जमीन पर पड़ी थी। कोई सलीबी कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, सलीब की तौहीन नहीं करता। सेबल को बहरहाल यकीन आ गया था कि लिली किसी मुसलमान की बेटी है। मैंने तुम पर अपना राज फाश कर दिया है, सेबल ने कहा। अब तुम मुझे बता दो कि तुम्हें कब और कहां से अगवा किया गया था। मैं हज्जे काबा से अपने वालिदैन के साथ मिस्र को वापस आ रही थी, लिली ने डरे हुए बच्चे की तरह कहा। बहुत बड़ा काफिला था। उस वक्त मेरी उम्र 16-17 साल थी। 4-4.5 साल गुजर गए हैं। करक के करीब इन काफिरों ने हमला किया और मालो असबाब लूट लिया। उन्होंने बहुत किश्तो खून किया था। मुझे मालूम नहीं कि मेरे वालिदैन मारे गए थे या जिंदा हैं। ये काफिर मुझे अपने साथ ले आए थे। ये शायद मेरी बदकिस्मती थी कि मैं इतनी खूबसूरत थी कि वाली करक शहजादा अरनात ने मुझे पसंद कर लिया और अपने साथ रख लिया। अगर मैं इतनी खूबसूरत ना होती तो मालूम नहीं कैसे कैसे दरिंदों के हाथों अब तक मर चुकी होती। शहजादा अरनात के आगे मैं बहुत रोई, मगर बेकार था। उसने कहा कि मैं अपनी बादशाही छोड़ दूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने मुझे शहजादियों की तरह रखा। उसने मेरे साथ शादी नहीं की और मुझे अपना मजहब कबूल करने को भी नहीं कहा। मैं उसकी अयाशी का जरिया बनी रही। उसके पास कई और जवान लड़कियां थीं। वो मेरी दुश्मन बन गईं, लेकिन अरनात सिर्फ मुझे साथ रखता और मेरी बात मानता था। मैंने अपनी इस हालत को कबूल कर लिया। मैं और कर भी क्या सकती थी। औरत की किस्मत यही होती है कि जिसके कब्जे में आ जाए उसी की मिल्कियत और उसी की गुलाम होती है। वो बोलते बोलते चुप हो गई। सेबल को गौर से देखकर बोली, क्या तुम ये सारी बातें शहजादा अरनात को सुना दोगे? फिर वो मुझे क्या सजा देगा? अगर मैं वाकई सेबल होता तो यही करता जो तुम्हें डर है, बगीबान ने कहा। मैं शामी मुसलमान हूं। मेरा नाम बकर बिन मोहम्मद है। तुम उन जासूसों में से तो नहीं जिनके मुतालिक अरनात कहा करता है कि हमारे मुल्क में छुपे हुए हैं? लड़की ने पूछा और बोली, मेरा नाम कलसूम हुआ करता था। मैं जो कुछ भी हूं, बकर ने जवाब दिया। मुसलमान हूं। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। ये कोई नई बात नहीं कि एक अगवा की हुई मुसलमान लड़की की मुलाकात किसी ऐसे मुसलमान से हो गई हो जो सलीबियों के पास ईसाइयों के बहरूप में मुलाजिम था। ऐसे वाकयात पहले भी हो चुके हैं। यहां तक भी हुआ है कि भाई जासूस बनकर सलीबियों के किसी शहर में गया तो वहां उसकी मुलाकात अपनी उस बहन से हो गई जो बहुत अरसा पहले तुम्हारी तरह अगवा हुई थी। हैरान ना हो कुलसुम, तुम हज्जे काबा से वापस आ रही थी। खुदा ने तुम्हारा हज कबूल कर लिया है। मैं आलिम फाजिल नहीं कि तुम्हें यह बताऊं कि खुदा ने तुम्हें ये सजा क्यों दी है।
अलबत्ता अब यूं नजर आता है जैसे खुदा ने तुमसे कोई नेकी का काम कराने के लिए इस जहन्नुम में फेंका था। तुम सिर्फ फरार होना चाहती हो या फरार का कोई मकसद भी है? बहुत बड़ा मकसद, कुलसूम ने कहा। तुम शायद नहीं जानते कि अकरा के पादरी ने इन सलीबियों को यहाँ क्यों बुलाया है। रात अरनात जब अपने खेमे में आया तो वो नशे में झूम रहा था। उसने मुझे बाजुओं पर उठा लिया और बोला, तुम बहुत बड़े मुल्क की मलिका बनने वाली हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी चंद दिनों का मेहमान है, वो हमारे जाल में आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। मैंने खुशी का इजहार किया और उससे पूछा कि उनका मंसूबा क्या है। उसने मुझे पूरी तफसील से बता दिया है कि यहाँ जितने सलीबी हुक्मरान आए हैं उन्होंने सलीब पर हाथ रखकर इत्तेहाद और एक दूसरे से वफादारी का हल्फ उठाया है। क्या ये सलाहुद्दीन अय्यूबी के किसी इलाके पर हमला करेंगे? मेरे फरार का मकसद यही है कि सुल्तान अय्यूबी तक ये खबर पहुंचाऊं कि सलीबियों के इरादे और मंसूबे क्या हैं और उन्होंने कितनी फौज जमा कर ली है और उसे कहां कहां तकसीम करके फैलाया है। अरनात ने मुझे बताया है कि ये लोग हमला करने नहीं जाएंगे बल्कि सुल्तान अय्यूबी को हमले का मौका देंगे ताकि वो अपने मुस्तकर से दूर आ जाए और उसकी रसद के रास्ते लंबे हो जाएं। उनका इरादा यह भी है कि अगर सुल्तान अय्यूबी ने कुछ अरसे तक हमला न किया तो ये लोग तीन अतराफ से पेशकदमी और यलगार करेंगे। तुम्हें अचानक ये क्यों ख्याल आया है कि यह खबर सुल्तान अय्यूबी तक पहुंचनी चाहिए? बकर बिन मोहम्मद ने पूछा और उसे बताया, कुलसूम, मैं इसी मैदान का मुजाहिद हूं। अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम अरनात के कहने पर सुल्तान अय्यूबी को गलत खबर देने जा रही हो ताकि वो गुमराह हो जाए, तो इसका क्या जवाब दोगी? यह कि तुम कम अकल आदमी हो। कुलसूम ने जवाब दिया, अगर तुम सुल्तान अय्यूबी के जासूस हो तो तुम बेवकूफ जासूस हो। तुम अपनी फौजों को सलीबियों के हाथों मरवाओगे। अगर अरनात सुल्तान अय्यूबी को गुमराह करने की सोचता तो वो कोई और जरिया इख्तियार नहीं कर सकता था। अगर वो ये काम मुझसे ही करवाना चाहता है तो मुझे रात को बग्गी पर बिठाकर मुसलमानों के इलाके के करीब न छोड़ाता। सुनो बकर, गौर से सुनो। मैंने तुम पर पहला जो तीर चलाया था इसका इरादा अचानक बिजली की तरह मेरे दिमाग में आया था। मैं तो सिर्फ सैर के लिए निकली थी। ये तुम थे जिसने कहा था कि तीर और कमान साथ ले लें, यहां शिकार होगा। यहां आकर मैंने तुमसे मुसलमानों की सरहद और दमिश्क के जो रास्ते पूछे हैं वो ये मालूम करने के लिए पूछे थे कि मैं इस सरहद से कितनी दूर हूं और क्या मैं आसानी से वहां तक पहुंच सकती हूं। तुमने जब बताया कि वो इलाका चंद मील दूर है तो मैं सोचने लगी कि तुम्हें कोई लालच देकर साथ ले चलूं, लेकिन तुम्हें मैं ऐसा ही समझती थी और बिल्कुल उम्मीद नहीं रखती थी कि तुम मेरी मदद करोगे। बल्कि उम्मीद यह थी कि तुम अरनात से इनाम लेने के लिए उसे बता दोगे कि यह लड़की मुसलमानों की जासूस है। मेरे लिए कोई रास्ता नहीं था। तुम मुझसे थोड़ी दूर दरख्त के साथ लगकर खड़े हो गए तो मैंने एक दरख्त पर परिंदे पर तीर चलाने के लिए तीर कमान में डाला। उस वक्त मेरी नजरें तुम्हारी पीठ पर जम गई। तब मुझे ख्याल आया कि तुम इतने करीब हो कि तीर तुम्हारी पीठ में गहरा उतर जाएगा और मुझे दूसरा तीर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम मर जाओगे तो बग्गी भगाकर इस रास्ते पर वो लूंगी जो तुमने मुझे समझा दिया था। मैंने कोई और खतरा सोचा ही नहीं था। शायद मुझ में अकल कम और जज्बात ज्यादा थे और इन जज्बात में इंतकाम का जज्बा ज्यादा था। मैंने कांपते हाथों से तीर चला दिया। मुझ में ये इतनी सी अकल भी ना रही कि तुम्हें कह देती कि तीर गलती से निकल गया है। तुम फौरन मान लेते क्योंकि तुम जानते हो कि मैंने कभी कमान हाथ में नहीं ली थी। मैंने यही राह निजात देखी कि तुम्हें मार ही डालूं और मुसलमानों के इलाके की तरफ भाग जाऊं, मगर मैं कामयाब ना हो सकी। इससे पहले तुम्हें कभी भागने का ख्याल नहीं आया? बकर ने पूछा। इब्तदा में भागने का ही ख्याल मेरे दिमाग पर सवार रहा, मगर मुझे हकीकत को कबूल करना पड़ा कि मैं भाग नहीं सकती। उसने जवाब दिया, इसमें कोई शक नहीं कि अरनात ने मुझे सही मानों में शहजादी बनाया है और वो कहता था कि मुझे किसी लड़की से कभी ऐसी मोहब्बत नहीं हुई जैसी तुमसे हुई है। मैं उसके साथ शराब भी पीती रही, उससे मैं बच नहीं सकती थी। जिस्मानी तौर पर मैं उस जिंदगी में तहलील हो चुकी थी। ऐसी शाहाना जिंदगी तो मैं कभी ख्वाब में भी नहीं देख सकती थी, लेकिन तन्हाई में मेरा दिल मुसलमान होता था और यह ख्याल मुझे तड़पा देता था कि मैं हज काबा से आई हूँ। कभी कभी मैं खुदा से गिले शिकवे भी किया करती और अक्सर यूं भी होता कि मैं खुदा को भूल जाती थी। इसी दौरान सुल्तान अय्यूबी ने करक का मुहासरा किया और आतिशी गोले फेंककर शहर का बहुत सा हिस्सा तबाह कर दिया। मैं तैयार हो गई थी कि अपनी फौज शहर में दाखिल हो जाएगी और मैं अरनात को अपने हाथों कत्ल करूंगी, मगर हुआ यूं कि एक माह बाद सुल्तान अय्यूबी ने मुहासरा उठा लिया और वापस चला गया। अरनात कह लगाता मेरे पास आया और बोला, मैंने उसे फिर बेवकूफ़ बना दिया है। मैंने उसके साथ मुआहिदा कर लिया है कि आइंदा हाजियों के काफिलों पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैंने उसके साथ जंग न करने का भी मुआहिदा कर लिया है। मेरे दिल को बड़ा सदमा हुआ। सुल्तान अय्यूबी को वापस नहीं जाना चाहिए था। मुझे रिहा कराए बगैर उन्हें मुहासरा नहीं उठाना चाहिए था। सुल्तान अय्यूबी के सामने इससे ज्यादा बड़ी मुहिम है, बकर ने कहा। उसे बल्कि हमें बैतुल मक़दिस आज़ाद कराना है, जहां हमारा क़िबला अव्वल है।
हमें अर्ज़ फ़लस्तीन को आज़ाद कराना है जो हमारे नबियों और पैगंबरों की सरजमीन है। अगर सुल्तान अयूबी एक एक मुसलमान लड़की को आज़ाद कराने निकल खड़ा हुआ तो वो अपनी मुक़द्दस मंजिल से दूर भटकता और लड़ता ख़त्म हो जाएगा। कौमें इतने मुक़द्दस मकसद की खातिर अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया करती हैं। अरनात की एक बुरी आदत ने मुझे ये फरामोश न करने दिया कि मैं मुसलमान हूँ, कुलसूम ने कहा। वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता रहता है। वो ये भी कहता है कि सुल्तान अयूबी अपने किबला अव्वल तक पहुँचने के लिए हाथ पांव मार रहा है और हम उसके खाना काबा को मिस्मार करने और अपनी इबादतगाह बनाने के लिए जा रहे हैं। सलीबियों के इन अज़ाइम का तज़किरा यूरोपी मौरखों ने भी किया है कि सलीबियों ने खाना काबा और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मिस्मार करने का मंसूबा तैयार कर लिया था और एक बार मदीना मुनव्वरा से 3 मील दूर तक पहुंच भी गए थे। करक का जो मुहासरा सुल्तान अयूबी ने किया और 1 माह बाद उठा लिया था, ये भी एक तारीखी वाक़या है। मुहासरा उठाने की वजह यह नहीं थी कि अरनात ने जंग न करने और आइंदा हाजियों के काफिलों पर हमला न करने का मुआहिदा कर लिया था। वो तो सुल्तान अयूबी को मालूम था कि सलीबी मुआहिदे तोड़ने के लिए क्या करते हैं। मुहासरा उठाने की असल वजह यह थी कि वो बैतुल मक़दिस की फतह की तैयारियों में मसरूफ थे। अरनात ने इस मुआहिदे के 2 ही साल बाद हाजियों के एक और काफिले पर हमला किया था। इस मुआहिदे की मियाद 1188 ईस्वी तक थी। सुल्तान अयूबी ने 1187 ईस्वी में हित्तीन की तरफ पेशकदमी की थी और इस अहद के साथ वो दमिश्क से निकले थे कि अरनात को अपने हाथों कत्ल करेंगे। कुलसूम बकर को बता रही थी, अरनात के साथ मैं खुश भी रही और मेरे दिल में इंतकाम भी मौजूद रहा। वो कभी कभी मुझे बताया करता था कि सुल्तान अयूबी के जासूस बेस बदल कर आ जाते हैं और यहाँ के राज ले जाते हैं। उसने ये भी बताया था कि बड़ी हसीन सलीबी और यहूदी लड़कियां मुसलमानों के इलाकों में मुसलमानों की तरह के नामों से ऊंचे रुतबों और ओहदे वाले हाकिमों को जाल में फांस लेती और उन्हें सलीब के मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। अरनात मुझे उन लड़कियों की कहानी सुनाया करता था। यह सुनकर मुझे कई बार ख्याल आया कि ये लड़कियां अपने मजहब के लिए अपनी आबरू कुर्बान कर देती हैं। इस्मत ही वो मोती है जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए औरत जान पर खेल जाती है, लेकिन ये लड़कियां इतनी बड़ी कुर्बानियां दे डालती हैं। मेरी आबरू तो लुट ही चुकी थी। मैंने इरादा कर लिया कि अपने मजहब के लिए कुर्बानी दूंगी, मगर मुझे मौका नहीं मिलता था। अब यहाँ आकर अरनात ने मुझे ऐसा राज दिया है जो सुल्तान तक पहुँचना चाहिए। शायद खुदा ने मुझे इसी नेकी के लिए इस जहन्नुम में भेजा था। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस खबर से सुल्तान अयूबी को कोई फ़ायदा पहुँचेगा? बहुत ज़्यादा, बकर ने कहा, लेकिन यह खबर तुम नहीं लेकर जाओगी। अगर तुम या हम दोनों यहाँ से गायब हो गए तो शहजादा अरनात फौरन समझ लेगा कि हम दोनों जासूस थे। इस तरह ये अपने मंसूबों में रद्दबदल कर देंगे और हम सुल्तान अयूबी तक जो खबर पहुँचाएंगे वो इसकी शिकस्त का बायस बन सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि हम इतनी अहम खबर सुल्तान अयूबी तक नहीं पहुँचा सकते, कुलसूम ने कहा। पहुँचा सकते हैं और पहुँचाई जाएगी, बकर ने कहा, लेकिन करक वापस जाकर यह इंतज़ाम होगा। तुम जाओगे? कुलसूम ने पूछा। मैं यहाँ से भागना भी चाहती हूँ। मैं नहीं जाऊंगा, बकर ने कहा। तुम भी नहीं जाओगी? करक में मेरे साथी मौजूद हैं। खबरें ले जाने का काम उनकी जिम्मेदारी है, मेरा काम खबरें हासिल करना है। अब ये काम तुम करोगी। तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुल्तान को किस किस्म की मालूमात की जरूरत है। ये मालूमात तुम मुझे दोगी और मैं उन्हें दमिश्क तक पहुंचा दूंगा। तो मुझे इस जहन्नुम में ही रहना पड़ेगा? कुलसूम ने उदास सा होकर पूछा। हाँ, बकर ने जवाब दिया, तुम्हें इस जहन्नुम में और मुझे मौत के मुंह में मौजूद रहना पड़ेगा। कुलसूम, तुम्हें ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। सुल्तान कहा करते हैं कि एक जासूस या एक छापामार अपनी पूरी फौज की फतह या शिकस्त का बायस बन सकता है, लेकिन जासूस हर लम्हा मौत के मुंह में खड़ा रहता है। जासूस जब दुश्मन के हाथ चढ़ जाता है तो फौरन कत्ल नहीं कर दिया जाता, उसे अजियतें दी जाती हैं, उसकी खाल आहिस्ता आहिस्ता उतारी जाती है, उसे मरने नहीं दिया जाता, उसे जीने भी नहीं दिया जाता। लेकिन अपने मजहब और अपने वतन के लिए किसी न किसी को अपनी जिंदा खाल उतरवानी ही पड़ती है। कौमों का नामो निशान उस वक्त मिटना शुरू होता है जब इनमें कुर्बानी का जज्बा खत्म हो जाता है। तुमने जहां 4 साल गुजार दिए हैं वहां 4 महीने और गुजार दो। तुम अब अरनात को अपना आका न समझो, उसके साथ पहले से ज्यादा मोहब्बत का इजहार करो, लेकिन दिल में तुम ये समझो कि तुमने एक ऐसे जहरीले नाग पर कब्जा कर रखा है जो तुम्हारे हाथ से आजाद हो गया तो आलम इस्लाम को डस लेगा। मुझे बताओ, कुलसूम ने बेताब होकर पूछा। खुदा के लिए मुझे बताते रहो कि मैं अपने खुदा के हुजूर किस तरह सुरखरू हो सकती हूँ। बकर ने उसे बताना शुरू कर दिया, उसे मुकम्मल हिदायत दी और कहा, सबके सामने ये जाहिर ना होने देना कि मेरा और तुम्हारा कोई और भी ताल्लुक है। यहाँ हमारे जासूसों का सुराग लगाने वाले सलीबी जासूस भेस बदल कर घूमते फिरते रहते हैं। ये भी याद रखो कि सिर्फ हम दोनों जासूस नहीं,
हमारे और भी बहुत से साथी हैं। वो हर उस शहर में मौजूद हैं जहां सलीबी हुक्मरान और जर्नैल मौजूद हैं। उनमें से एक बहादुर और अक्लमंद है। दिल में ये खुशफहमी ना रखना कि हम दोनों कोई बहुत बड़ा कारनामा कर रहे हैं। खुदा पर एहसान ना करना, यह हमारा फर्ज है जो हमें अदा करना है, खा कैसी ये अजियत में क्यों ना डाल दिया जाए। कुलसूम जब खैमागाह में अपने खैमे के सामने बग्गी से उतरी, उस वक्त वो शहजादी लिली थी और बकर बिन मोहम्मद सेबल था। कुलसूम जब बग्गी से उतर रही थी, उस वक्त सेबल बग्गी के पास खड़ा गुलामों की तरह झुका हुआ था। खैमे में गई तो अरनात एक नक्शे पर झुका हुआ था। कुलसूम ने उसे कहा कि वो सैर के लिए निकल गई और शिकार भी खेला था। क्या मारा? अरनात ने नक्शे से नजरें हटाए बगैर पूछा। कुछ भी नहीं, कुलसूम ने जवाब दिया। सब तीर खता गए, लेकिन जल्दी ही शिकार मारने के काबिल हो जाऊंगी। ये कहकर वो भी नक्शे पर झुक गई। उसने पूछा, पेशकदमी का नक्शा है या दिफा का? पेशकदमी सलाहुद्दीन अयूबी करेगा, अरनात ने बेख्याली के आलम में कहा। और दिफा भी उसी को करना पड़ेगा क्योंकि हम उसे जाल में ला रहे हैं। उसका दमखम खत्म करके हम पेशकदमी करेंगे। हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। तुम अपने खैमे में जाओ लिली, मुझे बहुत कुछ सोचना है। आज रात हमारी जो कॉन्फ्रेंस होगी उसमें जंग का मंसूबा और नक्शा बनाया जाएगा। मुझे जो मशवरे देने हैं उनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसका नाम कुलसूम है और बकर बिन मोहम्मद उसके साथ है। वो अरनात का बग्गीबान है। सुल्तान अयूबी की इंटेलिजेंस का नायब सरबरा हसन बिन अब्दुल्ला उन्हें करक के जासूसों की भेजी हुई पूरी खबर सुना चुके थे। सुल्तान की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने कहा, कौन बता सकता है कि हमारी कितनी बेटियां उन कुफार के कब्जे में हैं और उनकी अयाशी का जरिया बनी हुई हैं। मैं अरनात को नहीं बख्शूंगा। ख्याल रखना हसन, उस लड़की को वहां से निकालना है, लेकिन अभी नहीं। करक में हमारे जो आदमी हैं वो उसे मौजूद वक्त पर निकाल लाएंगे। हसन बिन अब्दुल्ला ने कहा। अकरा का पादरी और ये सलीबी इत्तेहादी नासिरा में 3 रोज रहे और उन्होंने प्लान और नक्शा तैयार कर लिया था। कुलसूम ने अरनात से सब कुछ मालूम कर लिया और बकर को बता दिया। सलीबियों को भी सुल्तान अयूबी के कई राज मालूम हो गए थे। उनके जासूस मूसल, हलब, दमिश्क, काहिरा और हर जगह मौजूद थे। उन्होंने सलीबियों को सही इत्तलाएं भेजी थी। सलीबियों को यह भी पता चला था कि मिस्र से फौज आ रही है। सलीबियों को यह भी मालूम हो गया था कि सुल्तान अयूबी बहुत जल्दी पेशकदमी करने वाले हैं, लिहाजा उन्होंने दिफा में लड़ने फिर सुल्तान अयूबी को घेरे में लेने का प्लान तैयार किया था। इस मकसद के लिए उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर फौज खैमा तन कर दी थी। उन्हें अभी ये मालूम नहीं हुआ था कि सुल्तान अयूबी किधर से आएंगे और मैदानी जंग कौन सा होगा। अपने अंदाजे के मुताबिक उन्होंने सुल्तान अयूबी की फौज की नफरी, प्यादा और सवार का हिसाब लगा लिया था। हसन बिन अब्दुल्ला ने करक से आए हुए अपने आदमी से तफसीली रिपोर्ट ली। उस जासूस ने कुलसूम और बकर के मुतालिक भी बताया। हसन बिन अब्दुल्ला ने यह रिपोर्ट सुल्तान अयूबी को दी। ये इत्तला उन तमाम इत्तलाओं की तस्दीक करती है जो हमें दूसरी जगहों के जासूसों ने भेजी हैं। सुल्तान अयूबी ने कहा, यह तो हमें पहले ही मालूम हो चुका है कि सलीबी मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब करक की इत्तला ने इसकी तस्दीक कर दी है। इसमें नई बात यह है कि चंद एक सलीबियों ने इत्तेहाद कर लिया है और मुझे उनकी मुत्तहिदा फौज से लड़ना होगा। इसके अलावा यह इत्तला नहीं है कि जंगी ताकत कितनी है। उनके साथ 2200 नाइट होंगे। ये बिलाशुबा बड़ी ताकत है। नाइट सर से पांव तक ज़ेरा बख्तर में मलबूस और महफूज होता है। नाइटों के घोड़े आम जंगी घोड़ों की निस्बत ज्यादा ताकतवर और फुर्तीले होते हैं। मैं उन्हें गर्मियों के उरूज में लड़ाऊंगा। उधर उन ज़ेरा पोश नाइटों के साथ 8000 सवार होंगे। हसन बिन अब्दुल्ला ने कहा, प्यादा फौज की तादाद 30,000 से ज्यादा बताई गई है। मेरे लिए यह खबर नई नहीं है कि शाह आर्मीनिया की फौज भी सलीबियों के पास आ रही है। सुल्तान अयूबी ने कहा, यह सलीबियों की 30-32 हजार फौज के अलावा होगी। ये मिलाकर दुश्मन की नफरी 40,000 हो जाएगी। करक की इत्तला और दूसरी जगहों से आने वाली इत्तलाओं से यह यकीन हो गया है कि सलीबी दिफाई जंग लड़ेंगे और मुझे घेरे में लेंगे। इसके मुताबिक मेरा यह फैसला सही मालूम होता है कि मैं हित्तीन के मज़ाफ़ात में लड़ूंगा। इस इलाके से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मेरे रफीकों, अब वक्त आ गया है कि हम इस फर्ज की अदायगी के लिए निकल खड़े हों जो खुदाई जुल जलाल ने हमें सौंपा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने दमिश्क में अपने बड़े कमरे में सालारों और नायब सालारों से खिताब करते हुए कहा, हम इक़्तिदार के लिए आपस में लड़ने और मरने के लिए पैदा नहीं किए गए थे। हमने आपस में बहुत कुछ तो खून कर लिया है। इस दौरान दुश्मन ने अर्ज़ फ़लस्तीन पर अपने पंजे गहरे उतार लिए हैं। कौम ने हमारे हाथ में तलवार दे दी है और इस एतमाद के साथ दी है कि हम दुश्मनाने दीन का खात्मा करेंगे और अरब की मुक़द्दस सरजमीन को कुफ़ार के नापाक वजूद से पाक करेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।